वीडियो स्टार्ट होती है और नीमा के फादर सबको कह रहे होते हैं कि आपकी वजह से ये इनजस्टिस बाहर आया। नीमा के फादर उस लड़के को बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए पैलेस में काम करोगे? वो लड़का बोलता है नहीं। फिर नीमा उन दोनों को बोलती है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? फिर नीमा के फादर सबको बोलते हैं कि आपको अपने नाम पर कसम उठानी पड़ेगी, फिर मैं आपको इस प्लान के बारे में बताऊंगा। फिर प्रिंस बोलता है काफी अच्छा प्लान है मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर काम करने का। नीमा के फादर अपने बेटे को बोलते हैं कि तुमने इसमें नीमा की मदद करनी है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो प्रिंस भी बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर शिंकी आता है और नीमा उससे पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा हुआ। वो बताता है कि मैंने गोबलिन के साथ सेटलमेंट कर ली है। नीमा का ब्रदर पूछता है ये कौन है? नीमा बताती है ये होप गोबलिन था और ये ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यू क्रीचर में बदल गया। नीमा का भाई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसके फादर बताते हैं कि नीमा ने इसको अपना नाम दिया है तो आपसे इसको नीमा के साथ ही रहना पड़ेगा। नीमा उससे पूछती है तुम अपने प्लान के बारे में बता सकते हो? वो बताता है कि पहले मैंने गोबलिन से बात की तो उन्हें मेरे प्लान की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उन्हें थोड़ा मारा पीटा तो वो मेरी बात समझने लगे और अब मेरे स्पिरिट उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। नीमा अपने फादर से पूछती है मैंने जो आपको बोला था कोबोल्ड्स के बारे में आपको पता चला? मुझे पता चला है कि एक बहुत बड़े ग्रुप ने कुछ लोगों पर हमला किया है। फिर नीमा अपने नाइट से पूछती है। नीमा का नाइट बताता है कि उनकी तादाद हंड्रेड्स में है और वो 5 ग्रुप में बटे हुए हैं और हर ग्रुप अपना काम करता है और उनके ग्रुप को एक बहुत बड़ा हाई रैंक को बोल्ड लीड करता है। और मुझे पता चला है कि उनके ग्रुप को एक वेयरवुल्फ भी लीड करती है। नीमा के फादर पूछते हैं तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता चला? वो बताता है मुझे एडवेंचर गिल्ड से पता चला। नीमा के फादर बोलते हैं कोई तो है जो इन्फॉर्मेशन रॉयल कैपिटल तक पहुंचने से रोक रहा है। फिर वो नाइट बोलता है मुझे पता चला है कि वो रीजनल कमांडर था यहाँ पर आने से पहले। नीमा के फादर बोलते हैं जिन एडवेंचर ने शिंकी पर हमला किया मुझे लगता है उन्हें किसी गिल्ड ने हायर किया है। फिर वो लड़की बोलती है इसके बारे में मैं आपको एडवेंचर गिल्ड से चेक कर बता सकती हूँ। नीमा के फादर बोलते हैं ये थोड़ा सा खतरनाक होगा, सबसे पहले हमें उनकी लोकेशन के बारे में जानना होगा। फिर वो प्रिंस बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर स्पाइस भी हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। फिर नीमा टेंशन में होती है और नीमा का ब्रदर आगे उसे बोलता है तुम टेंशन मत लो। नीमा के फादर बोलते हैं मैं कैपिटल में वापस जा रहा हूँ और मेरा बेटा आगे से मेरा काम संभालेगा। फिर नीमा के फादर अपने नाइट्स को बोलते हैं कि जैसे तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया ऐसे मेरे बेटे को भी प्रोटेक्ट करना। फिर वो नाइट्स बोलते हैं ठीक है हम आपके बेटे को भी प्रोटेक्ट करेंगे। नीमा अपने फादर को बोलती है वो जो मैंने आपको बोला था लेंसी में जाने के लिए। नीमा के फादर बोलते हैं ठीक है। नीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नीमा बोलती है इस तरह तुम्हें कोबोल्ड्स को भी अपने प्लान में शामिल कर सकती हूँ। फिर नीमा के फादर बोलते हैं तुम यहाँ से अभी जा सकती हो, हम बड़े कुछ बात करने वाले हैं। फिर नीमा कहती है मैं लार्स के पास जाके सोऊंगी। नीमा का भाई उसे बोलता है नहीं आज तुम मेरे साथ सोओगी। फिर नीमा बोलती है नहीं मैं इस गोबलिन के साथ सोऊंगी। फिर नीमा के भाई और प्रिंस उस गोबलिन को अपने साथ ले जाते हैं और नीमा और टाइगर लार्स के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अगले दिन वो सब जा रहे होते हैं और प्रिंस बोलता है जो हमने नीमा के प्लान के बारे में बात की थी। फिर वो प्रिंस बोलता है हमें इसे एक प्रॉपर नेम देना चाहिए। नीमा का ब्रदर भी बोलता है ये भी ठीक है। नीमा का भाई बोलता है क्यों ना हम इसे क्रेशियन मॉन्स्टर के साथ अच्छे से रिलेशन बनाने का। सभी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर प्रिंस बोलता है तुम इतना अजीब सा नाम नहीं दे सकते हो। फिर प्रिंस बोलता है क्यों ना हम इसे शियाना प्रोजेक्ट नाम दें, इसका मतलब स्ट्रेंथ एंड करेज है। फिर प्रिंस बोलता है मुझे लगता है गॉड ऑफ क्रिएशन तुम्हें काफी लाइक करता है। नीमा बोलती है नहीं 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 ऐसा नहीं है। प्रिंस बोलता है वो स्पाइडर और वो टाइगर और शिंकी ये सब तुम्हें लाइक करते हैं, इसका मतलब इन सबको गॉड ने तुम्हारे पास भेजा है। फिर नीमा बोलती है गॉड तुम सबको भी लाइक करता है, वो खाली मुझे ही नहीं लाइक करता। प्रिंस बोलता है ये भी ठीक है। फिर नीमा की सिस्टर बोलती है आप नीमा को छोड़ आए और खुद आ गए। फिर नीमा के फादर बोलते हैं मैं तुम्हारे भाई को उसके पास छोड़ कर आया हूँ। नीमा की सिस्टर गुस्से से बोलती है आप नीमा को इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकते, वो अभी बहुत छोटी है। नीमा के फादर बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके साथ टाइगर भी है और वो ड्रैगन भी है। फिर नीमा की मदर बोलती है अच्छा नीमा इस बार क्या करना चाहती है? नीमा की सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि पहले हम मॉन्स्टर से ही बहुत ज्यादा तंग थे और अब इन मॉन्स्टर्स को कोई और कंट्रोल कर रहा है। फिर नीमा की मदर बोलती है अच्छा तो मेरी बेटी एक रैंच बनाना चाहती है। नीमा के फादर बोलते हैं हाँ इसे रैंच बोल सकते हैं। फिर नीमा की मदर बोलती है अब मुझे इस रैंच के लिए स्टाफ को भी हायर करना पड़ेगा। फिर नीमा की सिस्टर सोचती है अगर मुझे कुछ पता हो नीमा के प्लान के बारे में तो मैं जरूर उसकी मदद करूँ। फिर नीमा की सिस्टर बोलती है फादर मैं नीमा के पास जाना चाहती हूँ। नीमा के फादर बोलते हैं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीमा के साथ प्रिंस भी है और मेरे बॉडीगार्ड्स भी हैं।
फिर नीमा की मदर बोलती है क्यों ना हम कुछ बॉडी गार्ड्स वो भी गिल्ड से हायर करें। नीमा की मदर बोलती है मुझे फिलिप ने एक लेटर भेजा है। नीमा की सिस्टर बोलती है अंकल फिलिप ने लेटर भेजा है, मैंने लास्ट टाइम उन्हें तब देखा था जब नीमा बोर्न हुई थी। नीमा की मदर बोलती है वो कल कैपिटल में आ रहे हैं और वो हम सबको देखना चाहते हैं। नीमा के फादर बोलते हैं जब मैं एडवेंचर था तो उन्होंने मेरी काफी मदद की एक्सपीरियंस गेन करने में और वो इकलौते पर्पल रैंक एडवेंचर हैं। नीमा के फादर बोलते हैं मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे टीचर रहेंगे, तुम्हें वैसे भी मॉन्स्टर्स को किल करने का एक्सपीरियंस चाहिए। नीमा की सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नीमा के फादर अपनी बेटी को बोलते हैं इस कैपिटल से बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? मैं जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बहन के साथ रह सकूं। फिर वो सब लेनिस पहुंचते हैं। नीमा का ब्रदर नीमा को बोलता है तुमने बिहेव कर रहा है, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हो जाए। नीमा बोलती है ठीक है। फिर वो उन सबको आके बोलता है यहाँ के कैप्टन आपसे मिलना चाहते हैं। फिर नीमा अपनी विंड स्पिरिट्स को बोलती है क्या तुम मुझे बाहर के बारे में बता सकते हो? फिर वो कैप्टन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो बोलता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर हर वक्त हमला होता रहता है, तो इसलिए आपको यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। नीमा का ब्रदर बोलता है कि मुझे मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा है, मैं उनके बिहाफ पर यहाँ की सिचुएशन देखने के लिए आया हूँ। फिर वो कैप्टन बोलता है ठीक है, तो मैं आप सबको अपने लॉर्ड से मिलवाता हूँ। नीमा बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारा काम इतनी आसानी से हो रहा है। फिर हमें वहाँ का लॉर्ड दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है। नीमा का ब्रदर उसे बोलता है कि आप ठीक हो? फिर नीमा उसके साथ खड़े उस आदमी को देख के बोलती है कि ये वही है ना जिसे कैपिटल से यहाँ पे भेजा गया है। वो लॉर्ड बोलता है हम कबोर्ड्स को हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए हमने एडवेंचर्स को बुलाया। नीमा का ब्रदर बोलता है वो कब अपना काम करेंगे, जब वो हिलाडा यहाँ पर आ जाएगा। फिर वो प्रिंस बोलता है मैंने इन हलाडास के बारे में सुना है। नीमा सोचती है प्रिंस ने भी इस पार्टी के बारे में सुना है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नीमा सोचती है इस तरह तो ये सब कोबोल्ड्स को मार देंगे, मुझे जल्दी से जल्दी इन कोबोल्ड्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। नीमा का ब्रदर बोलता है क्या हम इस सिटी को अंदर और बाहर दोनों तरफ से देख सकते हैं, तभी मैं अपने फादर को कोई रिपोर्ट दे पाऊंगा। नीमा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रिंस बोलता है हमारे साथ रॉयल नाइट्स हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो जब टाउन में पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि टाउन बहुत बुरी हालत में है। फिर प्रिंस बोलता है कि यहाँ पर नाइट्स घूम रहे हैं, इस वजह से ये अभी तक सेफ है, हमें स्लम्स की तरफ जाना चाहिए। फिर वो स्लम्स में पहुंचते हैं तो प्रिंस बोलता है कि इन बच्चों की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। नीमा का ब्रदर बोलता है मुझे लगता है लॉर्ड ने इनके लिए कुछ तो भेजा होगा। प्रिंस बोलता है मुझे लगता है किसी ने तो ये रोक दिया है। फिर नीमा का ब्रदर बोलता है हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। फिर नीमा को कुछ आवाज आती है और नीमा आसपास देखती है। फिर वो सब वहां पर पहुंचते हैं तो कुछ बच्चे एक जानवर को मार रहे थे। फिर वो जब उनको रोकते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं तुम्हें इन सब से क्या, तुम यहाँ से जाओ। फिर नीमा उन सबको बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि मेरे डैड ने बोला है कि सारे डॉग हमारे एनिमीज है। फिर नीमा सोचती है जिन डॉग्स के बारे में तुम बात कर रहे हो वो कोबोल्ड्स है। फिर वो लड़का नीमा को मारने वाला होता है और वो सब आकर उसको पकड़ लेते हैं। नीमा उन्हें बोलती है अगर तुम हमें ये पपी दे दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नीमा उसे बोलती है तुम किसी वीक को इस तरह नहीं मार सकते हो, अगर तुमने लड़ाई ही करनी है तो तुम इन नाइट्स की तरह क्यों नहीं बन जाते। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं बेलगर का बेटा हूँ जो यहाँ का एडवेंचर है और मैं अपने फादर की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। फिर नीमा उसको अपना नाम बताती है और बोलती है मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगी। फिर नीमा का ब्रदर उस पपी को हील करता है। नीमा उसे बोलती है तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है। वो फॉरेस्ट की तरफ देखता है तो नीमा बोलती है उस फॉरेस्ट में है। नीमा बोलती है अच्छा तुम किसी के पेट नहीं हो। फिर वो गोबलिन आके बोलता है तुमने नोटिस नहीं किया, ये एक डॉग नहीं है, ये कोबोल्ड का पपी है। वो सब ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नीमा का ब्रदर बोलता है मुझे लगता है नीमा बहुत ज्यादा लकी है। फिर प्रिंस बोलता है अगर हम इसको वापस करने जाएंगे तो जरूर उसकी मदर हम पर हमला करेगी, अगर हमारे पास ये भी हो वो समझेंगे हमने इसे किडनैप किया है। नीमा बोलती है हमें जाना चाहिए और हमारे पास तो ये होली पीस भी है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं।